फिलिस्तीन की आप हिमायत करिए, ठीक है। अरे रुक जाइए, फिलिस्तीन की हिमायत करिए, ठीक है, लेकिन हमास पर चुप्पी क्यों हो जाती है? एसटी हसन बोलते हैं फिलिस्तीन पर, लेकिन हमास पर सवाल करिए तो चुप। वोट बैंक का सवाल है क्या? देखिए, पहली बात तो ये समझिएगा, जो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि फिलिस्तीन पे उनका पुराना स्टैंड कायम है, हम भी उसी पे हैं। मोदी जी ने अपना नया स्टैंड लिया है पर्सनली, देश से पूछकर नहीं और अपोजिशन पार्टी से पूछकर नहीं, सरकार से पूछकर नहीं। जो उन्होंने अपना बयान दिया, जो सरकार से पूछकर नहीं, अरे सरकारी है भाई इस देश के। आप प्लीज बीच में इंटरफेयर न करिए, पहले बात सुनिए। और ये मैं अपने तरफ से ही कह रहा हूँ, अखबार में छपा है, बाकायदा कहा है कि भारत फिलिस्तीन के साथ है और उसका पुराना स्टैंड कायम है। ये प्रधानमंत्री, ये भारत सरकार का है। और वो मोदी जी इजराइल का साथ दे रहे हैं तो वो उनका पर्सनल आउटलुक होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि हमास एक टेररिस्ट आउटफिट है, इस पे आप लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि यूएन ने कल की डेट अक्टूबर 8, 2023 में खोल के बैठा हुआ हूं, अभी तक यूनाइटेड नेशन ने हमास को टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। लेट्स देम डिक्लेयर। उसके बाद तारिक अहमद लारी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से दैट हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बस आप मुझसे अभी गैर कानूनी बात कहने को कहिएगा तो मैं नहीं कहूंगा। यूनाइटेड नेशंस उसको डिक्लेयर कर दे तो तारिक अहमद लारी भी कहेगा। लारी साहब सुनिए ना, एक इसमें छोटा सवाल आप ही के पास हो। आपने राकेश जी के बीच में नहीं बोला, पांडे जी। अच्छा चलिए बोल लीजिए। आपको जो बोलना वो बाकी दो लोग बैठे। हाँ बोलिए। दूसरा, आपने भी उनसे कहा कि आप क्यों नहीं उन लोग का विरोध करते हैं, आपके घर में हो रहा है क्या? तो मैं राकेश जी आपसे भी पूछूंगा कि आपके घर में हो रहा है क्या जो आप इतना उछल रहे हैं? मैं सबसे पूछूंगा कि क्यों आप लोग इजराइल का इतना साथ दे रहे हैं, कि आपके घर में हुआ है? सवाल दोनों तरफ से तक नहीं लारी साहब, दिक्कत है कि सवाल ही आप नहीं समझे। नहीं दिक्कत यह है कि आप सवाल ही नहीं समझे। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा था कि मजहब के कौन के आधार पर हो रहा है, तब मैंने ये सवाल उनसे पूछा था। हमेशा अपनी जबान संभाल के बात की जाती है। अच्छा, करण वर्मा किस आधार पर हो रहा है? किए जाते हैं किस मजहब के आधार पर। और मुझे बड़ा बुरा लगा जब लारी जी, जो कि इज्जतदार व्यक्ति हैं, ये कहते हैं मैं इसको टेररिस्ट नहीं कहूंगा क्योंकि यूएन ने अभी तक नहीं कहा है। 121 मुल्क इसको टेररिस्ट घोषित कर चुके हैं, चाहे वो ईयू हो चाहे यूएस हो। और जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, औरतों के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहा है, उसके लिए आपको किसी तीसरी पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए उसे आतंकवादी कहने में? क्या इतना जमीन बन गया है कि उसको आतंकवादी? इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल कैसे लोगों को मार रहा है वहां पर? ये कौन सा यूएन की रिपोर्ट कह रही है? यूएन की रिपोर्ट कह रही है वहां पर रोजाना लोगों को मारा जा रहा है। 1.5 लाख लोग मार दिए गए फिलिस्तीन के। उस पर तो आपके आंसू नहीं निकाल रहे। इतनी चिंता, अगर इतनी चिंता आपको इजराइल की है, इतनी चिंता आपको मणिपुर की क्यों नहीं है? मणिपुर की चिंता क्यों नहीं है आपको? मुझे मणिपुर बताइए ना, मणिपुर की चिंता क्यों नहीं है? जो वहां हुआ वो गलत है कि नहीं? हमारी बहनें नहीं है जिन्हें नंगा क्या वो पहलवान जो पहलवान थे दिल्ली में जिन्होंने प्रदर्शन किया, उसके फेवर में आपने कुछ बोला? नहीं बोला। आप जिस बैटिंग पिच पर बैटिंग करते हो सबको पता है सर। आप बताइए, हम इजराइल को आतंकी मानते हैं नहीं मानते? बच्चों को, जो बच्चों को मारता हो, इजराइल क्या कर रहा है? तो आपका इजराइल क्या डैमी को मार रहा है क्या? भाग रहे हैं, कभी मणिपुर भाग रहे हैं। बोलिए डंके की चोट पे हमास आतंकवादी है? नहीं है। जब यूएन ने नहीं माना तो आप कैसे कह देंगे? मैं कहता हूँ इजराइल आतंकवादी है। मैं कहता हूँ इजराइल आतंकवादी है। अब यूएन मैं कह रहा हूँ रुकिए, एक मिनट लारी